देखिए प्रधानमंत्री जो है, आप बातचीत करते, जो एसएससी के कैडेट है, बच्चे हैं, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री आ रहा है और हर साल मुनन आते हैं और देखिए बच्चों से मिल रहे हैं। और ये सारे जो प्रधानमंत्री जब मिलते हैं, जो सारे प्रोटोकॉल है उनसे छोड़ के मिलते हैं, उनसे तोड़ के मिलते हैं, सारे बच्चों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या हाल है। और छोटे छोटे बच्चे जिनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री से मिलने का, उनके हाथ छूने का, तो एक बड़ा एक अलग एक महत्व होता है। जब बच्चों से जब बातचीत होती है, वो कहते हैं कि उनके लिए एक ऐसा पल है कि वो जिंदगी में भूल नहीं पाते हैं। कई सारे छोटे बच्चे जिनको मौका लगता है तो प्रधानमंत्री से सवाल ही पूछते हैं बालपन में, जो भी उनको जैसा लगता है। और एक बड़ा एक अद्भुत नजारा होता है कि प्रधानमंत्री जब देश का जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है वो उनके बीच आता है, उनसे बातचीत करता है और उनके पास आता है। ये आप देखिए प्रधानमंत्री कुछ लोगों से भी मिल रहे हैं जो अलग अलग प्रदेश के लोगों को इनवाइट किया है, जो मणिपुर की बात हो चाहे गुजरात की बात हो, हर उनके बीच में मिलना एक अपने आप अद्भुत हो रहा होगा। और जिस तरह का आपको अगर जो शॉट अगर देखें आपको विजुअल नजर आ रहा होगा तो ऊपर से एकदम पूरा हिंदुस्तान के जैसे मैप है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। और सारे बच्चे जो आए हुए इस बार से एनसीसी के जो बच्चे आए हुए वो अपने अपने देश के जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं वो पहन के आए हुए हैं। तो एक बिल्कुल एक अलग नजारा जो है लाल किले में आपको देखने को मिलेगा। जी अखिलेश, आपकी अगर हमारे साथ जुड़े, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आज थोड़ी अलग हैं क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आज बच्चे जो हैं वो कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन हम आपसे बात करते हैं कि जो आज का एक भाषण रहा, उनका जो राष्ट्र के नाम संबोधन रहा, अगर उसके 3 बिंदुओं को, जो 3 सबसे अहम बिंदु हैं, अगर आप उस पर रोशनी डाल पाए। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर तीखा हमला बोला है शारिक, उससे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया। हालांकि इस पर बहस हो सकती है और सवाल भी पूछे जाएंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है और जिसके लिए लाल किले की प्राचीर से आप संबोधित करते हैं, क्या उसमें राजनीति को घुसेड़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि चूंकि उन्होंने जब देश की आप बात करते हैं कि अमृतकाल में देश चला है, अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाना है, तो जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनका भी आपको जिक्र करना जरूरी है। तो वो मानते हैं कि परिवारवाद हो या भाई भतीजावाद हो या भ्रष्टाचार हो, ये देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से है और इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र वहां से किया। और ये मान करके चलिए कि अगले 2 साल यानी अगले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी लगातार परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इस पर चर्चा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश का पैसा लूटा उनके उस पैसे को रिकवर किया गया, जो देश का इस तरह से भ्रष्टाचार करके बाहर गए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो जो सरकार के ऊपर आरोप भी लगते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उनका भी जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। फिर एक तरह से जो आजकल हम देखते हैं, तस्वीर आते हैं कि ईडी कहीं जाता है, कार्रवाई करता है तो वहां पर नोटों के ढेर निकलते हैं, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि लोग जो है कहते हैं कि एक तरफ कहाँ रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे में लोगों के पास लूट का पैसा रखने के लिए घर में जगह नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम कर रही है। तो ये 2 प्रमुख बिंदु हैं। और इसके अलावा जो 5 प्रण उन्होंने रखे हैं अमृतकाल में, जिसमें कि विकसित भारत का संकल्प रखा है, कहा है कि जो गुलामी के अंश कोई बचे हैं उनको हटा देना चाहिए, जो नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। इन तमाम बातों का जो उन्होंने जिक्र किया है, एकता और एकजुटता की बात की है और ना कोई अपना ना कोई पराया, ये सब बातें मुझे लगता है कि इसलिए हैं ताकि किस तरह से अगले 25 साल के लिए माहौल बनाया जाए देश में। और मुझे लगता है ये भी उनके चुनावी एजेंडे में एक बड़ा बिंदु रहेगा। बिल्कुल। और एक बात जो अखिलेश खासकर महिलाओं को शायद बहुत छू गई होगी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से साधारण बोलचाल की भाषा में जो शब्दों में नारी का अपमान किया जाता है, उन संस्कारों से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली बात से मुक्ति का संकल्प लेने की बात की। हम हमेशा देखते हैं अखिलेश शारिक की जो जितनी भी गालियां होती हैं उसमें खासकर महिलाओं को संकेत करते हुए या महिलाओं की तरफ केंद्रित करते हुए उन्हें हम सुनते हैं। और अक्सर हम ये भी देखते हैं अखिलेश, सोशल मीडिया पर भी बहुत खुले तौर पर गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात की ओर प्रधानमंत्री ने इशारा किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नेता भी या कई बार कुछ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी उसमें उस तरह के टिप्पणियां कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि शायद उसमें कुछ कमी अब आगे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अदिति, आपने बहुत ही सही पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है पीएम मोदी के भाषण का। जो महिलाओं के बारे में उन्होंने बात कही है
ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ये बताना कि पीएम मोदी लाल किले से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बताते हैं कि किस तरह से चाहे आप और हम इसको छोटी बात मानते हो, लेकिन कितनी गहरी बात यह है कि अगर आप अपनी महिलाओं का, नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये आप विकसित भारत बनने के बारे में सपना जो है वो नहीं संजो सकते हैं। तो उनको आपको बराबरी का हिस्सेदार बताना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और साथ साथ उनका पूरा सम्मान आपको करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही गहरी बात आप मान करके चल सकते हैं कि पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में कही है। लेकिन एक दूसरी बात ये कि जो अमूमन ऐसा होता है कि जब स्वतंत्रता दिवस का भाषण होता है तो या तो किसी नई योजना का ऐलान किया जाता है या जो मौजूदा सरकार की अपनी जो उपलब्धियां होती हैं उनका जिक्र किया जाता है। तो उपलब्धियों का तो जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कोरोना से लड़ाई का, आत्मनिर्भर भारत का, इन तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन किसी तरह की नई योजना का ऐलान नहीं किया। तो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें अब ये लगता है कि कोई नई योजना घोषित करके उस पर काम करने के बजाय जो पुरानी घोषणाएं की गई हैं उनका पालन किया जाए। 2017 उन्हें शायद पूरा करना ज्यादा वो इस वक्त महत्वपूर्ण। देखिए 2017 का अगर आप भाषण उठा करके देखें पीएम मोदी का, तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में हम किसानों की जो आमदनी आय है उसको दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि उस वादे का क्या हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं अपना जवाब भी देना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि नई योजनाओं की घोषणा करने के बजाय बेहतर है कि जो पुराने काम है, पुरानी घोषणाएं, उनको आप कम से कम पूरा करने का प्रयास करें। अखिलेश, वापस उस महिलाओं वाले मुद्दे पे आते हैं। एक बहुत फेमस से भी है कि एक इंसान का कैरेक्टर पता चलता है कि हाउ ही ट्रीट हिज वुमेन और एनी वुमेन, कि किसी भी महिला के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं, यह आपका व्यक्तित्व बताता है। दूसरी बात यह भी है शारिक कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात तो कही, उन्होंने दैनिक बोलचाल की भाषा में, जैसा कि अदिति ने बिल्कुल सही जिक्र किया, लेकिन साथ ही संयुक्त परिवार का भी उन्होंने जिक्र किया है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखने में, जोड़े रखने में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और ये जो दूसरा बड़ा विषय है जिस पर शायद उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन आने वाले समय में होगी, कि अगर आपको अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाना है तो जो विमेन वर्क फोर्स है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारी जो देश की महिलाएं करीब 20% ही जो है वो कामकाज में हिस्सा लेती है, नौकरियों में हिस्सा उनकी हिस्सेदारी है, उसको आपको कम से कम 40 से 50% करना पड़ेगा अगर आपको एक विकसित भारत, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना।